नमस्कार। किसान आंदोलन की सच्चाई, किसान आंदोलन की ताकत, किसान आंदोलन की कमजोरी, किसान आंदोलन को लेकर के किसान नेताओं का अड़ियल रुख, सरकार का टकराव वाला मूड, इन सभी चीजों पे आकलन करने की कोशिश करता हूं। वीडियो अंत तक देखिएगा। बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिल जाएंगी कि किसान आंदोलन के अंदर क्या चल रहा है, किसान आंदोलन के भीतर क्या चल रहा है, किसान आंदोलन को लेकर के सरकार ने कौन सी गलतियां की, किसान आंदोलन को लेकर के किसानों ने कौन सी गलतियां की, और 26 जनवरी को जो घटित हुआ, देश पूरी दुनिया में शर्मसार हुआ, उस पर भी आकलन करने की कोशिश करता हूं। आप पहला पक्ष में रखता हूं किसानों का। किसान अगर सच में इस बिल को वापस कराना चाहते हैं तो वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं बैठते। सुप्रीम कोर्ट ने जब आह्वान किया, सुप्रीम कोर्ट ने जब कमेटी बनाई, तो किसान उस कमेटी को क्यों नहीं माने। अगर सच में किसानों के हितैषी ये आंदोलनकारी हैं, आप सोच करके देखिए कि किसान के जो नेतागण हैं, किसी भी आंदोलन की एक मुख्य 4 वजहें होती हैं, उन 4 वजहों को इस आंदोलन में देखा नहीं गया है। पहली बात होती है किसी भी आंदोलन के 4 चीजें जरूरत होती हैं। पहला, एक चेहरा होना चाहिए जो विश्वसनीय चेहरा होना चाहिए, जिसपे कोई दाग ना हो। दूसरा, उस आंदोलन का एक मुद्दा हो। मुद्दे बहुत सारे इन्होंने डाइवर्ट कर दिए, पहले कुछ बाद में कुछ। तीसरा, अगर आप आंदोलन कर रहे हैं तो जो जनता की गाढ़ी कमाई से बना हुआ जो सिस्टम है, जो संपत्ति है, उसको आप तोड़ नहीं सकते, उसको विध्वंस नहीं कर सकते। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है किसी भी आंदोलन के लिए कि सरकार को तो आप झुकाने के लिए कुछ भी करें, देश के साथ गद्दारी जैसा माहौल नहीं बनना चाहिए। किसान आंदोलनों को लेकर के जो किसान नेता हैं वो ये क्यों नहीं कह रहे हैं, जो भी बिंदुओं पे उनको ऐतराज है, वो तो कह रहे हैं कि तीनों के तीनों बिल वापस चाहिए। चलो जी ठीक है, तो देश की जनता के सामने बैठ करके सारे बिंदुओं को क्यों नहीं पर्दाफाश कर देते। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और पूरा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस चले कि ये चीजें हैं जो किसानों के खिलाफ जा रही हैं, इसके लिए हम ये तीनों कानून वापस कराना चाहते हैं। असल में मुझे ऐसे लगता है कि किसान आंदोलन जो किसानों को लेकर के शुरू हुआ था, अब वो राजनीतिक हो चुका है। और जब कोई भी आंदोलन राजनीतिक हो जाता है तो आम जनता का समर्थन नहीं मिलता है। और 26 जनवरी को जो घटना हुई, उससे तो पूरा देश जो शर्मसार हुआ ही हुआ। आप एक चीज और देखकर सोच करके देखिए कि जो हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज, उसके साथ उसके पैरेलल, उसी जहां पे कि पूरा भारत का शान है लाल किला, वहां पे आकर के अगर जाति विशेष का कोई झंडा फहरा दिया जाए या किसी आंदोलन का झंडा फहरा दिया जाए तो उस तिरंगे का अपमान माना जाता है। तो आमतौर पे ये गलती जो हुई किसान नेताओं के द्वारा कि वो वादा खिलाफी कर गए। जो ट्रैक्टर मार्च को लेकर के जो रूट तय हुए थे, उस रूट को उन्होंने छोड़ा और जाकर के जो घटनाएं हुई, बहुत सारे विध्वंस हुआ। ये गलती किसान नेताओं की तरफ से जरूर हुई है। और इसके लिए राकेश टिकैत जी ने जो बहुत सारी बात की है, बहुत सारे किसान नेता जी लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, उसमें कहीं ना कहीं आग में घी का काम किया। और जितना भी ये आंदोलन डाइवर्ट हो चुका है, अब ये किसानों का आंदोलन नहीं रह गया है। क्योंकि अगर सच में ये किसान आंदोलन होता तो क्या भारत में बहुत सारे जो 28 हमारे राज्य हैं, बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, कहीं भी ये आंदोलन नहीं हो रहा है। सिर्फ विशेष समुदाय के लोगों का ही आंदोलन क्यों बनकर रह गया है। आप लोग अगर किसी आंदोलन में नहीं गए हो, किसी आंदोलन की जगह पे नहीं पहुंचे हो जो किसान आंदोलन है, मैं गया हूं, मैंने जाकर के देखा है कि वहां के लोग, जो आंदोलन के अंदर बैठे हुए लोग हैं, सिर्फ मोदी विरोध की बातें कर रहे हैं। वहां के लोगों के पास जो सुविधाएं हैं, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। चाहे बड़ा सा बड़ा अमीर से अमीर आदमी के घर डेली ड्राई फ्रूट के लड्डू और बहुत सारे जो दूध और वहां पे खाने पीने की जो इंतजाम है, आम आदमी को वो मिलता नहीं है। किसानों को तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आम किसान जो है ना, वो बहुत गरीबी से त्रस्त है। ये आंदोलन सिर्फ कुछ पूंजीपतियों को लेकर के चल रहा है और कुछ पूंजीपति ही लोग उस कार्य को कर रहे हैं। और किसान नेताओं के पास अगर दम है तो किसान नेता पूरे देश के नेताओं को, पूरे देश के किसानों को क्यों नहीं समझा पाए कि वो सभी लोग आपके आंदोलन के साथ जुड़े। सरकार की गलतियों को मैं बताता हूं। सरकार का शुरू से ही
बहुत हल्के में लिया गया ये कदम था। सरकार ने शुरू में ही सोचा कि ये बहुत छोटा सा आंदोलन है, उसको हम कभी भी तहस नहस कर देंगे, लेकिन सरकार से जो गलती हुई शाहीन बाग को लेकर के, शाहीन बाग की जो आंदोलन था उसको भी सरकार ने हल्के में लिया था और वो गले की फांस बन गई थी। उसी तरह से ये किसान आंदोलन भी सरकार के गले की फांस बनती दिख रही है। सरकार अगर सच में इस आंदोलन को खत्म करना चाहती थी, सच में किसानों को समझाना चाहती थी, तो इस सरकार ने किसी अच्छे प्रवक्ता, एक बात आप देखिएगा, नरेंद्र तोमर जी आते हैं, पीयूष गोयल जी आते हैं और भी बहुत सारे लोग आते हैं। ये सभी लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वहां से निकल करके तो इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, इनकी बॉडी लैंग्वेज अड़ियल दिखती है। वहां पे किसी बढ़िया पोलाइट नेता को क्यों नहीं लगाया गया? राजनाथ सिंह जी भी कुछ दिन के लिए गए थे, लेकिन राजनाथ सिंह जी भी ने बहुत सारा बात उनसे नहीं किया। तो क्या सरकार सच में ये आंदोलन खत्म करना चाहती है? इस पे संशय है। सरकार सच में, जो ऐसा भी आरोप लग रहा है कि जो लाल किला पर हुआ, वो कौन, जो खालिस्तानी टाइप के जो नेता थे जिन्होंने झंडा फहराया था, उसमें कुछ लोगों का जो संबंध है वो हमारे बीजेपी के लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, सांसदों से जुड़े हुए लोग हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार क्यों नहीं समझा पा रही है पूरे देश को कि ये जो बिल है वो किसानों के हित में है? सरकार ने भी हल्के में लिया और किसान नेताओं ने भी हल्के में लिया। किसान नेता भी इस मसले को हल नहीं करना चाहते हैं और यही बात देखने को मिल रही है कि सरकार भी इस आंदोलन को खत्म नहीं करना चाहती है। किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचती है तो सच में आप आकलन कीजिएगा कि क्या ये बिल जो है ये सच में किसानों के पक्ष में है या विरोध में है। 95% किसानों ने आज तक बिल पढ़ा ही नहीं होगा। अगर आपने बिल पढ़ा होता तो बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियर हैं, जो किसानों के पक्ष में हैं। हाँ, कुछ बिंदुओं पे किसानों को परिवर्तन करने के लिए सरकार पे दबाव बनाना चाहिए और सरकार को उनकी बातों को मानना चाहिए। आप एक चीज और देखेंगे कि जब हमारे जो गृह मंत्री जी हैं जब चुप्पी साध लेते हैं तो उसके बाद से कुछ बड़ा कर जाते हैं। तो कहीं सरकार किसान आंदोलन के पीछे कोई और रणनीति तो नहीं है, कोई और निशाना तो वो नहीं साध रहे हैं, कोई और योजना तो नहीं बना रहे हैं। और इसी सब के बीच में आज 1 फरवरी को हमारा जो आम बजट है वो बजट भी आ रहा है। इसमें देखना होगा किसान भाइयों के लिए क्या आने वाला है, कॉर्पोरेट के लिए क्या आने वाला है, रोजगार को लेकर क्या आने वाला है, महंगाई को लेकर क्या आने वाला है, ये सब कुछ आज आने वाला है। और आज अभी जो मैं समाचार देख रहा था तो ये पता चला कि इस बार डिजिटल बजट पेश होने जा रहा है। तो एक ऐप गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, यूनियन बजट। उस जब बजट ये जब निर्मला जी उसको पेश कर देंगे उसके बाद से उसको आप डाउनलोड करके पूरा का पूरा बजट आप उस पे खुद भी स्वतः पढ़ सकते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज आने को है। क्या सरकार स्वास्थ्य को लेकर के, कोरोना को लेकर के, क्या स्वास्थ्य पर भी बहुत सारा बजट देने जा रही है? क्या कोविड के टीके जो हैं वो मुफ्त में मिलेंगे? इस पर भी बहुत सारे राजनीतिक दलों का दबाव है सरकार पे। तो क्या सरकार इस दबाव को मानते हुए कोरोना को जो दवाई है, कोरोना को खत्म करने वाली जो वैक्सीन है, उसको क्या मुफ्त में सब तक पहुंचाने की कोशिश करेगी? क्या आज सरकार मानेगी इस बजट में? क्या सरकार, आप देखिएगा, किसान आंदोलन को लेकर के भी कोई बड़ा उलटफेर करने की कोशिश कर रही है? देखिए, एक बात तो मानना पड़ेगा, सरकार की बहुत बड़ी खामी रही है कि ऐसे आंदोलन जो होते हैं इसमें जो हिंसा होती है, उसमें सुरक्षा व्यवस्था पे जो चूक होती है, वो सच में सरकार की जिम्मेदारी है उसको रोकना। और जो दिल्ली के लाल किला पर हुआ, जो आईटीओ पर हुआ और गाजीपुर में जो आज सुरक्षा व्यवस्था जो किया गया है, मैंने अखबार में देखा था कि वहां पे 5-6 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। ये सुरक्षा व्यवस्थाएं उस दिन क्यों नहीं थी? लाल किला पे आमतौर पे एक साधारण आदमी को घुसने में बहुत दिक्कत होती है, कुछ चंद लोग वहां पे लाल किला के अंदर कैसे पहुंच गए थे? इसमें जरूर सरकार की कुछ न कुछ तो फेलियर या रणनीति का हिस्सा रहा है। उस पर संशय किया जा सकता है, शक किया जा सकता है कि सरकार को ही जवाब देना होगा और किसान नेताओं को भी जवाब देना होगा कि जब किसान नेताओं ने अग्रीमेंट किए थे तो वो वादा खिलाफी उन्होंने क्यों किया। और राकेश टिकैत जी, आप को साधुवाद देना चाहता हूं कि ये डूबते हुए जो आंदोलन को उस रात
ये आंदोलन खत्म हो जाता अगर आपको अरेस्ट कर लिया जाता या आपने समर्पण किया होता। आज फिर से वो आंदोलन जीवित आपने रखा है, इसके लिए आपको साधुवाद। सरकार को और आपको भी टिकैत जी, आपको भी किसान नेताओं में सबसे कहना चाहता हूं, बैठना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी टकराव हो। दो देशों में जब युद्ध होता है तब भी जाकर के टेबल पे बैठ करके ही चीजों को सेटल किया जाता है। दोनों लोगों को, सरकार और किसान नेताओं को भी अपने अड़ियल रुख से वापस आ करके और कुछ न कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। अगली वीडियो जो मैं बनाना हूं धर्म को लेकर के बनाऊंगा कि धर्म को कैसे लोग समझते हैं, क्या धर्म के अंदर पाखंड है, क्या पाखंड के अंदर धर्म है, उस पर भी वीडियो अगली वीडियो में बनाने की कोशिश करता हूं। नमस्कार। इस तरह की अगर वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।